भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बहुत से ऐसे जगह है जहां पर अवैध प्लाटिंग की गई है। अवैध प्लाटिंग करके जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है वो तो मुनाफा कमा लिया, लेकिन जो जमीन को लिया है वो रहवासी अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में रोड नाली नहीं बन पा रही है, जिसके कारण उनको गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये सब बातों को मनवाने के लिए पार्षदों को अब आयुक्त के दरवाजे के बाहर बैठना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुपेला पुलिस की गाड़ी और पीछे देख सकते हैं भीड़ भाड़ का माहौल। यह भिलाई नगर निगम आयुक्त के चैम्बर के बाहर का माहौल है, जहां वार्ड 13 की एक महिला पार्षद अंजू सिन्हा जो है वो अपने पति के साथ धरने पे बैठ गई है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। मैं इस वक्त भिलाई नगर निगम में खड़ा हूँ, वो भी आयुक्त साहब के दरवाजे के बाहर। एक पार्षद है वो बैठ चुके हैं यहाँ पे धरना देने के लिए। ये कह रहे हैं कि इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। भिलाई नगर निगम का पुरानी बस्ती क्षेत्र जो विकास से दूर है, क्योंकि वहां ना रोड है ना नाली है, और बचा खुचा जो सड़क है उस पर अतिक्रमण हो चुका है। आइए जानते हैं पार्षद मैडम से कि क्यों आप बैठ गई है धरने में। मेरे वार्ड में लगातार नाली की समस्या है और कोई वेद नाम का आदमी है जो नाली को बार बार मुरुम से पाट रहा है, जिसकी वजह से मेरे वार्डवासी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कहाँ पे का दिक्कत है? भेलवा तालाब के पास है। महापौर जी को भी मैं इससे अवगत करा चुका हूँ। पूरा मामला क्या है, एक बार थोड़ा दर्शक को डिटेल में बता दीजिए। वार्ड 13 में कहाँ पे कई जगह? वार्ड 13 भेलवा तालाब के पास का ये जगह है। एक वैद नाम के आदमी के द्वारा वहाँ अवैध प्लाटिंग की जा रही है। तो अवैध प्लाटिंग नाला से लगा हुआ जमीन है, तो मेरे वार्ड के अलावा भी 12 नंबर 11 नंबर का पानी वहां पर से जाता है। तो जो पानी जब जाता है तो जमीन से होके जाएगा, तो वहां पर से जाता है तो उनको समस्या होती है कि पानी वहां से जा रहा है, तो उसने वो नाली को ही पाट दिया। और नाली को एक बार नहीं, आज ये 8वीं बार पाटा है एक महीने के अंदर। 28 दिसंबर से लेकर के आज 29 जनवरी तक एक महीने में 8वीं बार पाटा है। 8 बार लगातार नगर निगम के जेसीबी से महापौर जी के कहने पर नाली को साफ किया गया। और आज जब मैं यहाँ जमीन पर बैठ गया हूँ तब उस व्यक्ति पर अभी कार्रवाई हुई है। आज तक कार्रवाई नहीं हुई थी, आज कार्रवाई हुई हमारे यहाँ पर बैठने पर। अगर ऐसा ही है पार्षदों को जमीन पर बैठना पड़ेगा, तब कमिश्नर और जोन कमिश्नर कार्रवाई करेंगे। तो फिर तो पहले जैसे शिकायत कर रहे थे तो क्या बोल देते थे? कार्रवाई कर रहे हैं। और उस क्षेत्र का दौरा महापौर जी, नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, हर कोई कर चुके हैं और देखे हैं कि वो जबरदस्ती जमीन को घेर कर रोड बनाया है और नाली में बार बार वो मलबा और मुरुम पाट देता था, जिसके कारण वार्ड में घुटने तक की पानी भर जा रही मेन रोड में। तो उस समस्या की मांग को लेकर के हम यहाँ पे कोई धरने पे नहीं बैठे हैं, माननीय कमिश्नर साहब से मिलने के लिए बैठे हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब का कहना था कि मैं 2 दिन में यहाँ पर काम करवा दूंगा। आज वो 6 महीना हो चुका है और इसे आपको लेटर दिखा रहा हूँ। लेटर को भी मेरे को कमिश्नर साहब बोले कि इसको व्हाट्सएप में भेजो, मैं इसको व्हाट्सएप में भेजा हूँ। कमिश्नर साहब देखे हैं, इस पर कार्रवाई हुई है, पर सिर्फ और सिर्फ नाली को साफ हुआ है। तो नाली साफ होने से जब जेसीबी का मुंडी घुसता है नाली में, तो नाली और मेरा टूट के खराब हो रहा है। वार्ड 13 की स्थिति बदतर है और बदतर होती जा रही है। अच्छा, तो ये मिल रहे हैं कि नहीं आपसे आयुक्त जी? अभी तक मेरे से एक बार भी नहीं मिले हैं। मेरा फोन भी मैं आपको दिखाऊंगा, कई बार फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाते। व्हाट्सएप कॉलिंग में बात हुई तो मेरे को बोले व्हाट्सएप में भेज दो, व्हाट्सएप पे भेजा था तो सिर्फ नाली साफ हुआ, पर उस व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई होता जिस गाड़ी से वहां पर क्या बोलते हैं मलबा आ रहा है, मलबा डल रहा है, उस गाड़ी पे कार्रवाई करना था, उस व्यक्ति पे कार्रवाई करना था, आज तक नहीं हुआ। तो ये थे वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद अंजू सिन्हा जी और ये है उनके पति। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बात छोटी सी है, लेकिन बात ईगो वाली हो गई है। आयुक्त साहब जो है पार्षद मैडम का सुन नहीं रही है और कहने पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण आज बात बनवाने के लिए इनको आयुक्त साहब के दरवाजे के बाहर बैठना पड़ गया। इसके बावजूद आयुक्त साहब ना इनकी सूद ले रहे हैं ना इनको फोन लगाए हैं। देखते हैं इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी हमारे साथ हैं। पार्षद लोग अपनी बात मनवाने के लिए आयुक्त के दरवाजे के बाहर बैठ रहे हैं, कितना दुर्भाग्य की बात है। देखिए, इस नगर पालिका निगम भिलाई पिछले 4 साल से दुर्भाग्य का जीवन जी रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई के अंतर्गत में चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, इनके द्वारा आज से 4 साल 4.5 साल पूर्व एक महापौर का चयन तय किया गया था। आज कांग्रेस के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तो कर ही रहे हैं, आज कांग्रेस के पार्षद भी गेट में बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग पूरी कर रहे हैं, शहर में अवैध कॉलोनी के खिलाफ में बैठ रहे हैं। कहाँ है महापौर जी? किस काम में बिजी है महापौर जी? आकर के बैठे और जवाब दे।
कि कांग्रेस के पार्षद उनको महापौर की सीट आराम करने के लिए नहीं दिए थे, शहर को बेचने के लिए नहीं दिए थे, शहर में महामारी फैलाने के लिए नहीं दिए थे, शहर के विकास के लिए, शहर की उन्नति के लिए दिए थे। मैं आज किसी कारण से माननीय आयुक्त महोदय जी की मुलाकात करने आया तो देखा कि वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद बहन अंजू सिन्हा किसी मांग को लेकर के बैठी है। दुर्भाग्य इस शहर का कि शहर के मेयर अपने खुद के कांग्रेस के पार्षदों को साथ में लेके नहीं चल पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य शहर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इतना भ्रष्ट हो चुके हैं यहाँ के महापौर जी, जो आज सामने आने के लिए, चाहे मीडिया के पास सामने आने के लिए और शहर की जनता के पास आने के लिए और यहाँ के अपने खुद के पार्षदों के पास आने के लिए उनके समय नहीं है। महापौर और आयुक्त में ट्यूनिंग नहीं है क्या कि इधर के काम को खुद नहीं कर रहे हैं सर? ये कैसी बात? इस शहर का महापौर के सचिव है आयुक्त, वो जैसा बोलेंगे वैसा इनको करना पड़ेगा। ये सरकारी आदमी है, सरकारी अधिकारी है और इस शहर की सरकार के महापौर के सचिव है। उनको अपनी ताकत का अंदाज नहीं है कि वो महापौर जी आयुक्त आपके सचिव है, आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे, शहर के हित के काम करेंगे और नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत काम करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति नगर निगम अधिनियम 1956 से बाहर काम कराने का प्रयास करेगा तो कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो मैं स्वयं क्यों ना बन जाऊं, किसी भी पद में आ जाऊं। यहाँ नगर निगम अधिनियम 1956 लागू होता है और महापौर जी को इसका ज्ञान नहीं है। मैं पुनः फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर महापौर जी को इसका ज्ञान नहीं है तो किसी विद्वान साथी कांग्रेस के पार्षद को महापौर, प्रभारी महापौर बनाकर काम संचालित कर ले, जब आपको क्यों भिलाई के समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो सीधा सीधा भोजराज सिन्हा जी गरिया दिया महापौर नीरज पाल जी को। कारण ये है कि एक पार्षद जो है वो आयुक्त के दरवाजे के बाहर बैठ गया है अपनी मांग को मनवाने के लिए, और इस बात को लेकर अब थोड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। देखते हैं इस विषय को लेकर क्या कार्रवाई होती है। एक नाली पर अवैध कब्जा हो गया, उसको नहीं तोड़वा पा रहे हो आप लोग? तोड़वाएंगे, अभी आया तो तोड़वाने के लिए आया है। मेरे को अभी जानकारी मिली आपके सामने और पक्का हम लोग तोड़वाएंगे अभी। और ये तो तोड़वाने की बात तो अलग है, जितने भी वैशाली नगर में जितना भी अवैध प्लाटिंग हो रहा है उस पर भी कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे और किसका उसके ऊपर दबाव है क्या है इसका भी अपन जानकारी लेंगे। दूसरी चीज, बिना परमिशन की भी बहुत घर भर रहा है और इसमें जन प्रतिनिधि परेशान है। रोड वो लोग क्या घर तो बना लेते हैं, सस्ता सस्ता में ले लेते हैं, जमीन बेचने वाला बेच के चले जाते हैं, परेशान को होते हैं जो घर ले लेते हैं और जनप्रतिनिधि देते हैं। इसके खिलाफ भी हम सभी मिलकर इसके आवाज उठाएंगे। तो ये आयुक्त साहब कैसे मिलते नहीं है आप लोग से? अब अभी मैं आया हूँ, देख लेता हूँ, पूछ लेता आयुक्त है या नहीं। अभी फोन आपको फोन उठाते हैं? फोन क्यों नहीं उठाएंगे, लेकिन पार्षद सबकी अपनी अपनी स्थिति, अभी फोन लगाएंगे, अगर उठाएगा तभी बात करेंगे और तत्कालिक जो भी नियमानुसार है, अगर वो अवैध है तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा, अभी बोलेंगे इसको। तो इस मामले में भीड़ गए हैं पार्षद पति जी। देखते हैं इस विषय को लेकर नगर निगम कितना जल्दी कार्रवाई करता है। भरोसा 24 के साथ मैं हूं गौरव तिवारी।